जब सत्ता जनता की समस्याओं से बेखबर और मनमौजी हो जाती है तब सड़क पर हुजूम दिखता है। तख्तों पर नारे लिखे लोग विद्रोही हो जाते हैं और इस काम में बिहार देश में अव्वल रहा है। बिहार अपनी आवाज की ऊंचाइयों से हमेशा सत्ता को चुनौती देता आ रहा है। इसमें छात्रों की भागीदारी सबसे ज्यादा मानी जाती है। एक बार फिर से छात्र सड़क पर हैं। आगजनी, तोड़फोड़ और रेल रोको कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में पिछले 1-2 दिन से लगातार अलग अलग स्थानों पर ट्रेन रोके जाने और रेलवे पटरियों को जाम करने की घटनाएं सामने आ रही है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तो पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसके बावजूद सुबह नालंदा के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों युवाओं ने आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पटरियों पर जमा हो गए। पटना, आरा और नालंदा में भी प्रदर्शन हुए। इसे लेकर राज्य की सियासत भी गरमाने लगी है। इस कारण देश भर के कई प्रमुख ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया तो कई ट्रेन देरी से चल रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी भर्ती सीबीडीटी 1 परीक्षा के रिजल्ट 14 व 15 जनवरी 2022 को जारी किए गए थे। परीक्षा में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवार पंजीकृत हैं। इस परिणाम के आधार पर सीबीटी 2 यानी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि आरआरबी एनटीपीसी परिणाम में धांधली हुई है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2019 में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए देश भर में 35,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस भर्ती में विभिन्न ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल है, जिसे 7 स्लॉट में विभाजित किया गया है। इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 परीक्षा के माध्यम से 2 चरणों में क्रमशः 20 व 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाना प्रस्तावित था। अधिसूचना में लिखा कि इसे जरूरत के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीटी 1 महज स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आरआरबी ने जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया जाना था, लेकिन आरआरबी द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को आधार मानकर अलग अलग हर स्लॉट के लिए उनके पदों का 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया। लेकिन आरआरबी द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को आधार मानकर अलग अलग हर स्लॉट के लिए उनके पदों का 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया। इससे ज्यादा अंक यानी मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवार सभी स्लॉट की स्क्रीनिंग लिस्ट में चयनित हो गए। इसके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का सीबीटी 2 के लिए प्राथमिक चयन 1 से अधिक स्लॉट में ओवरलैप हो रहा है। इससे परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या 20 गुना के बजाय महज 5 से 6 गुना रह गई है। इसे लेकर ही उम्मीदवारों में नाराजगी है, क्योंकि सीमित संख्या में ही अभ्यर्थी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के दूसरे चरण यानी सीबीटी 2 परीक्षा में भाग ले पाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड के स्पष्टीकरण में कहा गया कि ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी 2 के लिए 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आरआरबी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि दूसरे चरण में 5 अलग अलग स्तरों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी होती है। इसमें एक उम्मीदवार को उनकी पात्रता, योग्यता और विकल्प के अनुसार 1 से अधिक स्तरों के लिए चयनित किया जा सकता है। इसलिए 7 लाख रोल नंबरों की सूची में से कुछ नाम 1 से अधिक सूची में दिखाई देंगे। अंतिम चयन के दौरान उम्मीदवार को एक पद पर नौकरी मिलेगी।